सबका स्वागत है। आज के सेक्शन में हम लोग देखने वाले हैं कि सीबीएसई के नए अपडेट्स क्या आए हैं आज के दिन में। दैट इज 6/11/2020। आज ही का दिन क्या न्यू अपडेट्स आए हैं क्लास 10th के लिए, क्लास 12th के लिए, तो वो देख लेते हैं क्या चेंजेस हैं। तो हमारा स्टार्टिंग में जब सिलेबस शुरू हुआ था, हमको इसमें ये डिस्कशन करना है कि सिलेबस रिड्यूस होने वाला है, रिड्यूस होने वाला नहीं है, क्या एग्जाम्स डिले होने वाले हैं, वो सभी बातें करेंगे। तो सीबीएसई ने अभी तक इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन अंडरलाइंग फैक्टर्स क्या हैं, वो किन चीज़ों के ऊपर ये डिसीजन ले रहे हैं, उसका डिस्कशन हम लोग आज करने वाले हैं। तो जब शुरुआत हुई थी इस साल की, तो सीबीएसई ने एकदम से 30% सिलेबस खत्म कर दिया था। तो स्टार्टिंग में ही उन्होंने 30% सिलेबस रिड्यूस कर लिया था। तो आपका जो ओरिजिनल जो सिलेबस था वो 100% था, उसमें से 30% सिलेबस सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया। इसका मतलब ये है कि आपको जो पढ़ना था वो 70% सिलेबस था। आपको कितना पढ़ना था? 70%। 30% तो उन्होंने डिलीट कर दिया सिलेबस में से सीबीएसई ने। ओरिजिनल तुम्हारा 100 था और आपको कितना पढ़ना था फिर? 70%। दिस इज द सिलेबस की जो आपको कंप्लीट करना था 70%। अब अभी क्या हो रहा है? तो जनरली कैसा होता है कि जो एग्जाम्स होती हैं 10th की 12th की, तो वो कैसा रहता है, फेब्रुआरी के एंड में शुरू होती है। कोई भी जो एग्जाम होती है 10th की 12th की, वो फेब्रुआरी के एंड में शुरू होती है हर साल। मतलब जैसे कि अभी हमारा कौन सा साल चल रहा है? 2020, राइट। तो अभी हमारी एग्जाम, अगर कोविड ना होता तो हमारी एग्जाम शुरू होती फेब्रुआरी 2021 के एंड में। ठीक है, फेब्रुआरी 2021 के एंड में एग्जाम शुरू होती। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये शुरू होती तब, लेकिन मोस्टली एग्जाम कहां तक चलती है? मोस्टली एग्जाम मार्च में होती है। कैसा रहता है कि फेब्रुआरी में शुरू होती है एंड में, लेकिन सिर्फ एक ही पेपर होता है। मैक्सिमम पेपर्स मार्च में कंडक्ट होता है। तो तुम ऐसा पकड़ के चल सकते हो कि मैक्सिमम एग्जाम कहां पर होती है तुम्हारी? मार्च में ही होती है 10th एंड 12th की। ये हर बार का नॉर्मल ड्यूरेशन टाइम टेबल है। लेकिन इस साल क्या हो गया? इस साल अभी थोड़ा सा चेंजेस हो रहा है। सीबीएसई ऐसा डिसीजन लेना चाहती है कि ये जो एग्जाम्स है वो अप्रैल में होने का चांसेस, संभावना है। अभी तक सीबीएसई ने इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन ऐसी संभावना है कि अप्रैल में एग्जाम हो सकती है, मार्च की जगह पे अप्रैल में। और इसका रीजन ये है कि सिलेबस कंप्लीट करने के लिए टाइम मिल जाएगा। बहुत सारी जगह में स्कूल अभी तक खुले नहीं है, तो इसलिए सिलेबस को खत्म कर पाना बहुत ही मुश्किल है। 30% उन्होंने डिलीट कर दिया है, लेकिन 70% को भी कंप्लीट करना, वो भी मार्च के पहले, वो भी लाइक पूरे स्कूल के एग्जाम्स कंडक्ट करके, तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है स्कूल्स के लिए। तो ये डिसीजन इसलिए ले रही है सीबीएसई कि हो सकता है कि आपकी जो एग्जाम्स है वो मार्च से कहां तक चली जाए? अप्रैल तक चली जाए। ये नया चेंजेस हो सकते हैं। अब डिले के रीजंस क्या है? मतलब ये सब लेट से क्यों डिले करना चाहते हैं, एग्जाम्स को आगे क्यों बढ़ाना चाहते हैं? ये डिले ही हो गया ना। मार्च से अगर अप्रैल में आप एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं तो दैट मीन्स ये डिले हो गया। अब ये डिले क्यों कर रहे हैं? तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आजकल जितनी भी क्लासेस हो रही हैं क्लास 10th की 12th की, वो सभी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंटरनेट लगता है, मॉडर्न सपोलेट से सोसाइटी टाइप लगती है। तो मेजॉरिटी ऑफ द जो क्लासेस हैं आजकल की ऑनलाइन, वो अर्बन एरियाज में ज्यादा हुई हैं, अर्बन एरिया, सेमी अर्बन एरियाज। लेकिन अभी तक ऐसे बहुत सारे ऐसे गांव हैं कि जहां पर स्कूल्स हैं, वहां पर ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट हुए ही नहीं है। मतलब वहां पे बच्चे भी स्कूल में नहीं गए और ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत ही, मतलब उतना इफिशियंसी से कंप्लीट नहीं हो पाए। तो सिलेबस अभी तक जैसे कि वैसा ही है। तो ये सीबीएसई को कंडीशन पता है, सभी लोगों को ये कंडीशन पता है, तो जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर एग्जाम को डिले करना चाहते हैं। अब स्कूल के क्या डिमांड्स है? तो सीबीएसई ने स्कूल्स को लेटर्स भेजे हैं और दे आर आस्किंग कि भाई आपको क्या लगता है इसके बारे में, स्कूल से राय जानना चाहती है। तो स्कूल ने दो डिमांड रखे, पूरे जो इंडिया के स्कूल्स हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स ने दो डिमांड्स रखे हैं सीबीएसई के सामने। पहला डिमांड उन्होंने ये रखा है कि सिलेबस को और कम कीजिए, सिलेबस को और कम कर लीजिए। तो 30% सीबीएसई ने कंप्लीट कर लिया था, खत्म, और कम करने के लिए बोल रहे हैं स्कूल्स। और दूसरा जो डिमांड है स्कूल की तरफ से जो आ रहा है वो है कि बोर्ड एग्जाम्स को डिले करो, मतलब सिलेबस और रिड्यूस करो, मोर, मतलब 30% प्लस, और डिलीट करो, और जो एग्जाम्स है वो और डिले करो। मतलब जैसे कि अगर एग्जाम आपकी मार्च में हो रही थी, उसको डिले करो, मतलब अप्रैल में। ये डिसीजन बोल रही है। अभी तक सीबीएसई ने इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया है। ये इसकी बात तो बहुत कम हो रही है, इसकी बात बहुत कम हो रही है डिमांड 1 की, और इसकी डिमांड मैक्सिमम पूरी हो सकती है। ये मैक्सिमम पूरे होने के चांसेस हैं मार्च टू अप्रैल के एग्जाम में। लेकिन ये जो डिमांड है ना सिलेबस रिडक्शन की, और तो वो थोड़े उसके चांसेस कम है फिलहाल। अब सीबीएसई के पास क्या ऑप्शंस है, मतलब सीबीएसई किस बात के ऊपर सोच रही है फिलहाल? तो आज के डेट तक, मतलब 6/11, देखो 6 नवंबर 2020, मतलब आज की डेट,
वो सीबीएसई के पास दो ऑप्शन है, वो दो चीजों के ऊपर अभी फिलहाल सोच रही है। अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियली, तो ये जस्ट एक स्पेकुलेशन है। ये जो वीडियो है तो ये किसके लिए बनाया गया, स्पेकुलेशन है कि सीबीएसई के पास अभी फिलहाल क्या ऑप्शन है और क्या सोच रही है। उनके पास पहला ऑप्शन ये है कि सिलेबस को 50% तक रिड्यूस किया जाए, टोटल 50%। मतलब आपके ओरिजिनल 30% थे, ओरिजिनल कितने थे आपके, कितना डिलीट किया था, 30%, करेक्ट। और सीबीएसई बोल रहा है टोटल 50% डिलीट करेंगे, टोटल 50% डिलीट करेंगे। मतलब सीबीएसई और कितना डिक्रीज करना चाहती है, 20%। तो 20% को और डिक्रीज करना चाहती है, न्यू रिडक्शन। तो 30 + 20 दैट मीन्स 50%। मतलब आपका जो फाइनल पेपर होगा वो कितने इस पे होगा, 50% सिलेबस पे। तो ये पहला डिसीजन है कि जो सीबीएसई जिसके ऊपर काम कर रहा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये वाला जो ऑप्शन है उसके होने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि सिलेबस और कितना रिड्यूस करेगी, क्योंकि 10th और 12th काफी इंपॉर्टेंट होते हैं आगे के पढ़ाई के लिए। सिलेबस इतना ज्यादा कम करेंगे तो बच्चे सीखेंगे कैसे। तो और लेकिन सीबीएसई को यह भी पता है कि बहुत सारी जगह पे क्लासेस हुई नहीं है, तो एग्जाम कैसे कंडक्ट करेंगे अगर सिलेबस हुआ ही नहीं है। तो हैंस ये इसका डिसीजन सीबीएसई ले रही है, लेकिन इसकी संभावना थोड़ी सी कम है, प्रोबेबिलिटी कम है। ऑप्शन 2 देख लेते हैं, दूसरा ऑप्शन जिसके ऊपर काम कर रही है सीबीएसई। ऑप्शन 2 उनके पास ये है कि एग्जाम्स को और डिले करें, एग्जाम्स को और डिले कर दें। एग्जाम अभी उन्होंने पहले डिसीजन लिया था कि मार्च टू कहां तक डिले करने वाले, अप्रैल तक, ये वो सोच रहे हैं। लेकिन वो सोच रहे हैं कि और आगे ढकल दें, अप्रैल टू आगे और ढकलें मई तक। क्यों, किस चीज के लिए, सो दैट उनका जो सिलेबस है, उन्होंने 30% जो डिलीट कर दिया तो कितना बच गया था, 70% सिलेबस। तो 70% सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए आपको स्कूल्स को ये ज्यादा समय दिया जा रहा है, ताकि स्कूल्स अच्छे से कंप्लीट कर सके और फिर मई में एग्जाम ले सके। ऐसा एक दूसरा ऑप्शन है। मतलब दो ऑप्शंस कौन से हैं, एक तो वो ये कर सकते हैं कि सिलेबस को और रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर वो एग्जाम्स को मई तक एग्जाम तक लेके जा सकते हैं। तो फिलहाल उनके पास दो ऑप्शंस है। ऑप्शन 1 सिलेबस को और रिड्यूस करो, 50% तक सिलेबस रिड्यूस करो। ऑप्शन 2 क्या है कि एग्जाम्स को मई में कंडक्ट करो। तो थोड़े ही दिनों के अंदर सीबीएसई इसके ऊपर जल्द डिसीजन लेगी, क्योंकि बहुत ही ये इंपॉर्टेंट डिसीजन है, अभी लेना पड़ेगा सीबीएसई को, क्योंकि आगे बहुत लेट हो जाएगा। तो आने वाले दिनों में जैसे ही कुछ अगर इसके ऊपर डिसीजन आता है तो मैं आपका सपोर्ट से योर फ्रेंडली गाइडेंस आपको जल्दी से अपडेट दे दूंगा अपने वीडियो के जरिए। तो इसको शेयर करें, लाइक करें, और इस वीडियो को जितने आपके दोस्त हैं उन सभी को साथ शेयर करें जिन जो 10th स्टैंडर्ड में है या फिर 12th स्टैंडर्ड में है, ताकि उनको पता चल सके कि न्यू अपडेट क्या आ रहा है। और अगर कोई भी एक नया चीज़ आती है, मेरे सपोर्ट से अपडेट आता है, तो वो अपडेट आपको वीडियो के जरिए मैं अपने चैनल पे बता दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।